हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रेन, जो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पे पूरी तरह से आधारित है। जिन बच्चों ने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया होगा उनको अच्छे समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े हैं एक बार वो चैप्टर पढ़ के आएँ, प्लेलिस्ट में है, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको दो चार चीज़ें ध्यान रखनी है। जो पहली चीज़ है, इसमें आपको कन्वर्ट करने वाला किलोमीटर पर हावर से अगर मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हमें पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर दिशा सेम है, दोनों ट्रेन हो एक दिशा में चल रही है, दिशा सेम है तो क्या होगा, हमेशा माइनस। अगर दिशा विपरीत है तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी इसके 4-5 कंसेप्ट है, वो नोट कर लीजिएगा। पहला कंसेप्ट क्या कहता है, अगर कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो इसकी कोई लंबाई होगी ट्रेन की, इस ट्रेन की लंबाई को बोलेंगे LT। क्या बोलेंगे, LT। इसकी स्पीड होगी, उसे बोलेंगे ST। ट्रेन की स्पीड क्या बोलेंगे, ST बोलेंगे हम, ठीक है। ट्रेन की स्पीड ST। अगर ट्रेन किसी आदमी को या किसी पेड़ को या कोई ट्रैफिक लाइट हो, ठीक है, या किसी खंबे को जब क्रॉस करेगी तो इनका डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा, हमें इनका डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या, अगर कोई आदमी खड़ा है, पेड़ है या लाइट है या कोई खंबा है, उसको कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होगा। क्या होगा बेटा, आप पढ़े हो ना, D=S×T, सेम यही है। तो इसके लिए आप लिखेंगे ट्रेन की लंबाई D की जगह पे LT, S की जगह पे लिखेंगे ट्रेन की स्पीड ST इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हो जाएगा, जो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है। अगर यहीं पे अगर आदमी चल रहा होता तो क्या करता, वो स्पीड होती है उसकी, डिस्टेंस का बढ़ नहीं करेगा, स्पीड होगी उसकी, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा, अगर आदमी चल रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की कुछ डिस्टेंस होगी जैसे कि LT, इसकी स्पीड होगी ST, और ये आदमी, ये एक आदमी है और ये ट्रेन की दिशा में चल रहा है, ट्रेन की दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन की भी स्पीड है और आदमी की भी स्पीड है। तो समझ रहे हैं आप, जो ट्रेन चल रही है उसकी भी कोई गति होगी और जो आदमी चल रहा है उसकी भी कोई गति होगी। तो इसके लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, D=S×T। तो D की जगह पे क्या रखेंगे हम, LT, ठीक है। ST में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड। मैंने बताया आपको अभी कि जब दोनों एक दिशा में चल रहे हो तो माइनस हो जाएगा, तो होगा इसमें ST माइनस SP, स्पीड ऑफ पीपल इनटू टाइम, ठीक है। अगर दोनों सेम दिशा में चल रहे हो तो, अगर यही दिशा विपरीत हो जाए, अगर आदमी इधर ना जाके आदमी इधर आ रहा होता तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, LT बराबर ST प्लस SP इंटू T, ठीक है। ये कब होता, जब आदमी ट्रेन की दिशा में चल रहा हो और ट्रेन आदमी की दिशा में, जब विपरीत होगा तो प्लस, सेम दिशा में चल रहा हो तो माइनस। देखिए कंसेप्ट नंबर 3 अब देखेंगे हम। 3 में क्या है, एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन की लेंथ है LT, स्पीड है ST। एक दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड ST2 है और लेंथ LT2 है। दोनों की दिशा भी सेम है, दोनों ट्रेन चल रही हैं, दोनों एक दिशा में चल रही हैं, दिशा सेम है तो माइनस होता है। तो हम क्या लिखाएं इसके लिए, D=S×T। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे 2 हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की भी लंबाई है और दूसरी ट्रेन की लंबाई है। ये हो जाएगा LT1 प्लस LT2। दोनों ट्रेनों को जोड़ देंगे, इक्वल्स टू दोनों की स्पीड ST1 ST2। अब देखेंगे कि दिशा क्या सेम है या अलग अलग है। अगर सेम दिशा में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा स्पीड, और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम हमें निकालना है T, ठीक है।
तो ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा और ये आपका टी हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन एक इधर जा रही थी दूसरी विपरीत जा रही है, अगर ये कंडीशन ऐसा होता तो यहाँ पे सेम यही होता, LT1 प्लस LT2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस हो जाता स्पीड ट्रेन 2 इंटू टाइम। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेन दोनों सेम दिशा में जा रही है तो स्पीड आप क्या करेंगे माइनस, विपरीत दिशा में तो स्पीड आप जोड़ देंगे। दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड करनी है, लंबाई हमेशा ऐड करना है। ओके, एक कंसेप्ट और है, ध्यान रखिएगा, फोर्थ, अगर ट्रेन चल रही है या ट्रेन खड़ी है जैसे भी है, तो ये ट्रेन की लंबाई होगी LT, ट्रेन की स्पीड होगी ST। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही हो, या फिर किसी टनल को क्रॉस कर रही हो, जिसकी लेंथ होती है, ट्रेन जिसको भी क्रॉस करेगी उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं तो इसकी स्पीड कोई नहीं होगी, तो स्पीड केवल ट्रेन की होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, D इक्वल्स टू S इंटू टी। तो D की जगह पे आएगा ट्रेन की लंबाई LT, S में क्या आ जाएगा ट्रेन की स्पीड, और यहाँ पे T। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अगर आई चांस आपको प्लेटफॉर्म दिया है तो यहाँ पे P प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है ब्रिज तो B हो जाएगा, यहाँ पे टनल दिया हो तो T प्लस हो जाएगा, ठीक है। केवल ये ध्यान रखिएगा, इसमें लंबाई जुड़ती है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था कुछ, बाकी सवाल आएगा उसके साथ साथ कंसेप्ट को सीखते चलेंगे। एक बात और, मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ अब तक, ये चौथी वीडियो है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो यार आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, आगे वीडियो बनाना है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए थोड़ा, कि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के काम करूँ। आज का पहला प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। देखो, व्यक्ति खड़ा है, अगर व्यक्ति चल रहा था तो स्पीड होता, लेकिन व्यक्ति खड़ा है, तो सिंपल इस फॉर्मूला है D इक्वल्स टू, यहाँ करिए, D इक्वल्स टू S इंटू टी, ठीक है। D की जगह पे ट्रेन की लंबाई LT, यहाँ पे ST इंटू टी। बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी बता रखा है इसने, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो दे रखा है 100 मीटर, और स्पीड कितने हैं 30 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना है, तो हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, बराबर 30 गुना 5/18 इंटू टी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक से करना है आपको। काटिए इसको 6 से, 6 5 30, 6 तिया 18, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 चौके 20, 4 तिया 12, कितना आ गया T बराबर 12, T बराबर कितना आया 12 सेकेंड, आपका समय आ गया 12 सेकेंड। प्रश्न नंबर 2, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार करेगी। यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, LT1 प्लस साथ में क्या दिया था पुल की लंबाई, तो LP पुल की लंबाई बराबर S इंटू टी, ठीक है। मैंने बताया था पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाएगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ट्रेन की लंबाई कितनी है 171 प्लस पुल की लंबाई 229 इक्वल्स टू स्पीड दे रखा है क्या 45 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर देंगे इसको, इंटू टाइम निकालना है हमें। आइए काटते हैं इसको, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 400 बराबर 45 गुना 5/18 इंटू टी, 9 से काटिए, 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 5 25, तो ये हो जाएगा आगे T बराबर 4 की इसमें हो जाएगा 800, तो ये हो जाएगा 800/25। काट दीजिए इसको, 25 से काटिए, 25 से कितनी बार कटेगा 32 सेकेंड आ जाएगा, 32 बार में कट जाएगा, तो 32 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई थी और पुल की लंबाई, दोनों को हमें ऐड करना है,
ठीक है, स्पीड ट्रेन की दे रखी थी यहाँ पे और टाइम हमें निकालना था। प्रश्न नंबर 3, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इसमें आपको क्या निकालना है, तो स्पीड निकालना है ट्रेन की। ठीक है, इसमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है 180 और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 है, क्योंकि समान बता रखा है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो D इक्वल्स टू एस इंटू टी वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। डी की जगह आएगा ट्रेन की लंबाई LT इस प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू ST इंटू टी। ट्रेन की स्पीड निकालनी है हमें, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, LT दे रखा हमें 180 प्लस प्लेटफॉर्म भी 180 रखेंगे बराबर ST हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 18। ठीक है, कर दीजिए गुणा, इसको जोड़ेंगे तो 100 360 ST इंटू 18, 18 से काटिए, 18 दूनी 36, तो ST आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई बताइए। पुल की लंबाई पूछा है तो हमें पता है ये फॉर्मूला, तो प्रश्न नंबर 4 का LT प्लस P बराबर ST इंटू टी। पुल की लंबाई हमें निकालना है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है 125 प्लस P बराबर ST कितना दे रखा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 गुना 5/18 रखना पड़ेगा, इंटू टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड। आइए काटते हैं इसको, 6 से काटिए, 6 दहा में 60, 6 तिया 18, 3 से काटिए, 3 दहा में 30, ये हो गया 125 प्लस P बराबर 10 दहा में 100 बचे 500। ठीक है, तो P की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 125, तो P बराबर हम क्या निकाल देंगे माइनस करके, करिए माइनस 375, 375 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है एक रेलगाड़ी को बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक के इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गाड़ी कितने मिनट में प्रति घंटा रुकती है? आइए देखते हैं इसको। हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि रुक रुक के और बिना रुके वाला, तो प्रश्न नंबर 5 में करेंगे दोनों चालों का अंतर। दो चाल है, पहली चाल है 90, दूसरी चाल है 80, बटे में बड़ी चाल 90 गुना 60, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 10 बटे 90 गुना 60, 0 से 0 काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपका 20/3, तो डिवाइड करेंगे तो 3 छके 18, 2 बच गया, बटे में किससे का भाग है, 3 से, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिनट प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आइए प्रश्न करते हैं। 6 D इक्वल्स टू एस इंटू टी, हमें क्या दिया हुआ बाबू, हमें दिया डिस्टेंस 250 और हमें स्पीड निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है, तो 15। ठीक है, तो स्पीड किलोमीटर पर हावर में, हमारा किलोमीटर पर हावर में, तो इसको हम कैसे करेंगे, 250 बटे 15, क्या निकालना है हमें, स्पीड निकालनी है, तो इसको डिवाइड करिए, 5 तिया 15, 5 बचे 25, तो हमारा स्पीड आ गया 50/3। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए यहीं पे, किससे, किलोमीटर पर हावर में आंसर आना है, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा हमें, तो काटिए इसको, 3 छके 18, 5 दहा में 50, 6 दहा में 60 किलोमीटर पर हावर आंसर आ रहा है हमारा। ये 18/5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर हावर में लाना था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर पार करती है, कितना समय लगेगा? अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, ट्रेन की लंबाई दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम हमसे पूछ रहा है। लगाइए फॉर्मूला। देखिए वही है ना आपका d इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो डी जगह पे पहली ट्रेन की लंबाई एल टी प्लस एल प्लेटफॉर्म की लंबाई एल पी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू टाइम। प्रश्न नंबर 7 है ये। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 280, प्लेटफॉर्म की लंबाई 220, ट्रेन की स्पीड 60 गुना 5/18 और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। काटिए, 6 दहा में 60, 6 तियाँ 18, ये हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 बराबर 10×5 = 50/3 गुना टी। ठीक है, जीरो से आप काट भी सकते हैं, यहाँ से जीरो से जीरो, 5 दहा में 50। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करिए तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 तियाँ 30 सेकेंड। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो भाई मेरे, पहले हमें ट्रेन की लंबाई भी दे रखा है, ट्रेन की स्पीड दे रखा है और ट्रेन का टाइम भी दे रखा है। हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई। वही फॉर्मूला है आपका 8वां, एल टी प्लस एल पी। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है हमें, स्पीड दिया हुआ ट्रेन की एस टी इंटू टाइम। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है तो एल पी यहाँ रखो। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240। स्पीड कितनी है? तो 108 गुना 5/18 कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम दे रखा है इसमें हमें 20। अब इसको काटिए भाई, काटिए इसको, 18 से काटिए, 18 छके 108। ये हो जाएगा एल पी प्लस 240 बराबर 5 छके 30, 30 दूनी 60, 600। तो एल पी निकल जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई। 600 में से 240 माइनस करेंगे तो 360 आपका आ गया लंबाई। 360 प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। अब ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को लड़का कितने समय पार करेगा। व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की हमारे पास क्या है? लंबाई है। तो हम स्पीड निकाल लेंगे। चले आइए, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 60 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट में है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। हमें इसे 60 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट है, 60 सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। जीरो से जीरो, 6 छिक 36। जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही कम 5, क्या बच गया? 1, किससे डिवाइड कर देते तो 5 से। यही आपका आंसर है। या आप इसको ये लिख सकते हैं, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, मात्रक है इसका मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? प्रश्न नंबर 10। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 600 मीटर लंबे पुल को 5 सेकंड में और 35 सेकंड में। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा? 35 में से 5 गया, 30 हमारे पास आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है? 600, टाइम है 30। तो d इक्वल्स टू एस इंटू, अगर टी लगाते हैं प्रश्न नंबर 10 में तो d हमारे पास आ गया है 600 मीटर और स्पीड हमारे पास है, निकालनी है, टाइम दे रखा है 30, अंतर ले लिया तो। ठीक है, तो स्पीड निकल जाएगा 600/30 से 3 से काटो ना, आ गया 20। लेकिन आंसर आना है किलोमीटर पर हावर में, तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा 18/5 से। 5 चौके 20।
18 चौक 72 किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। सबसे पहले तो ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास ना ट्रेन की लंबाई है और ना ही पुल की लंबाई है। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है एल टी प्लस एल पी बराबर एस टी इंटू टी। ये हमें निकालना ही है। एस टी कितना दे रखा है 90 गुना 5/18 इंटू 36। ठीक है। 18 दूनी 36, 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90। तो एल टी प्लस एल पी हमारे पास आ गया 90, 900। ठीक है। अब ये आगे कह रहा है कि दूसरी ट्रेन 100 मीटर छोटी है। 100 मीटर छोटी तो 9 से 100 घटाएं कितना आ जाएगा 100। दोबारा से फॉर्मूला लगाइए डी इक्वल्स टू एस इंटू टी वाला ही। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ गई 800, 100 मीटर छोटी है इसलिए। स्पीड कितनी दे रखी है उसकी, तो दे रखा है 45 गुना 5/18 इंटू टाइम निकालना है हमें इसका। 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18। ठीक है। 5 से काटिए, 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 × 6 = 30। फिर 5 से काटिए, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। इसके जब दो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है। यही आपका आंसर है 64 सेकेंड। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है 64 सेकेंड। प्रश्न नंबर 12। एक समांतर चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। जब आपको दो बार लंबाई दिया हो और दो बार आपको स्पीड दिया हो या टाइम दिया हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाइएगा आप। चाल निकालना है तो क्या करेंगे 12वें के लिए, अगर हमें स्पीड निकालना है तो दूरी का अंतर बटे चाल का समय का अंतर, सॉरी चाल निकालना है हमें समय का अंतर। ठीक है। तो यहाँ से आपका चाल निकल जाएगा। तो पहली चाल दूरी कितनी थी 162 और दूसरी 120। समय कितना है 18 और 12, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 42 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। काटिए इसको, ये 15 है यहाँ पे 15, तो अंतर कितना आ गया 3। ठीक है। काटिए इसको 3 से, आपका आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नहीं 14 मीटर पर सेकंड आएगा ना यहाँ पे। अब इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो 14 गुना 18/5 करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 18 में तो ये हमारा आंसर आएगा 252। ये आ जाएगा आपका 252/5। इसको काटने का आसान तरीका है कि आप इसको डबल कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 504 और नीचे वाले डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो यही आपका आंसर है 50.4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। इससे अगला सवाल भी सेम ही है, यही फॉर्मूला लगा है इसमें भी। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि एक रेलगाड़ी की समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दोनों को ऐड माइनस करिए भाई, अंतर निकालिए। पहले 210 माइनस 122/25 माइनस 17। ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 88 और यहाँ आ जाएगा 8।
काटेंगे तो आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो 11 × 18/5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम वैसा ही कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करें तो आएगा 198/5। अगर हम ऊपर वाले का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको डबल करेंगे तो यह हो जाएगा 396, और इसका डबल कितना हो जाएगा 10। तो जब इसे काटेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यही तो होगा भाई, जब काटेंगे तो इसको तो यह जाएगा आपका 39.6 किलोमीटर पर हावर, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लेती है उतने ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? स्पीड निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। स्पीड निकालना है, टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 14 करते हैं। स्पीड बराबर 480/40, 0 से 0 काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उसी प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अरे टाइम का अंतर लेंगे, 110 हमारे पास डिस्टेंस है और समय है 40 और 30, अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो करिए सोल्व इसको। सबसे पहले आप चाल निकाल लीजिए, स्पीड 15 का 110/10, हमने अंतर निकाल लिया समय का, तो 10 आ गया। 0 0 स्पीड कितनी आ गई 11। अब ये 11 मीटर पर सेकंड दे रखा है, हमें ट्रेन की लंबाई निकालना है। इसने पूछा ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है 30, तो 11 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 330 मीटर। यही आपका आंसर है। स्पीड हमारे पास ये है, टाइम हमारे पास 10 से 30 सेकंड है, मल्टीप्लाई किया 330, आपका आंसर आ गया। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 220 मीटर लंबी है। यहाँ पे दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की लंबाई 210 है। इसमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने में कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? बहुत ही सिंपल सवाल है, दो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो हम क्या लाएंगे इसमें प्रश्न नंबर 16 में, इंपोर्टेंट सवाल है भाई ये, बहुत ही। B = S × T ही लगाना है हमें, लेकिन दो ट्रेन है तो यहाँ पे दोनों ट्रेन लिखिए, LT1 + LT2। स्पीड है कितनी दोनों की 84 दे रखा है, तो स्पीड निकालेंगे ट्रेन की इंटू टाइम। यहाँ पे हमारे पहली ट्रेन की लंबाई है 210, दूसरी की भी है 210। जो स्पीड है ट्रेन की दोनों की दे रखा है 84, 84 इंटू 5/18 इंटू टाइम, ये निकालना है हमें। आगे सोल्व करिए, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 420 बराबर 84 × 5/18 इंटू टाइम निकालना है। 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5/40, 5 चौके 20, 84 से 84 कट गया, तो टी कितना आ गया भाई 18। टी की वैल्यू आ गई 18, मात्रक है सेकंड, 18 सेकंड आपका आंसर है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए भाई कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है दोबारा समझाएंगे आपको वीडियो बना के। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो सहारनपुर में हमारा कोचिंग सेंटर है, आइए और ज्वाइन करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। ध्यान रखिएगा, दो स्पीड दिया है लेकिन दिशा सेम है, तो क्या हो जाएगा माइनस। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो समय बताना है भाई। तो आपको क्या दिया हुआ इसमें, दो ट्रेन है, प्रश्न नंबर 17 में है दो ट्रेन है, LT1 + LT2, दो स्पीड है
ST1 माइनस ST2, क्योंकि दिशा दोनों की सेम है इसलिए माइनस होगा। समय हमें निकालना है। पहली लंबाई कितनी है 240, दूसरी की लंबाई कितनी है 240, पहली स्पीड कितनी है 72, दूसरी कितनी है 60, 5/18 करना ही पड़ेगा इंटू टाइम। ठीक है भाई, अब यहाँ देखिए कितना हो जाए जोड़ेंगे तो इसको 480 हो जाएगा, बराबर 12 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो गुना 5/18 इंटू टाइम। आप डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, 12 चौक 48 होता है, 48 5 से काटिए, 5/40, 18 चौक टी की वैल्यू 144 मिनट। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे 2 मिनट 24 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 की मल्टीप्लाई किया भाई इसमें मैंने, तो कितना आया 144। जब ये 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मिनट 24 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 144 सेकंड को 2 मिनट 24 सेकंड हम लिख सकते हैं। नहीं है तो इसको 60 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आ रही है, 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। समय पूछ लिया भाई इसमें। देखो इस बार दिशा विपरीत दे दिया है, मतलब जुड़ जाएगा। सेम सवाल है, 17 18 T1 LT1 प्लस LT2 बराबर ST1 प्लस ST2। पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड दोनों जुड़े, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा दे दिया इस बार, इंटू टाइम तो हमें निकालना ही है। पहली ट्रेन की लंबाई 240, दूसरे की 270, पहली स्पीड 60, दूसरी 48 गुना 5/18 इंटू टाइम। दोनों को जोड़ेंगे 510 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 गुना 5/18। काटिए इसको, टाइम निकालना है हमें। 18 छक्के 108, 6 से 1 कटेगा क्या, 6 से काटिए, 6 से 6 8 48, 3 4 6 25 30 85 है, 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5 5 7 35, 17 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 17 और 18 दोनों ही सवाल बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस 17 में माइनस था क्योंकि दिशा सेम थी, इसमें दिशा विपरीत इसलिए प्लस हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर, एक दूसरे की ओर मतलब प्लस हो जाएगा स्पीड इसकी, दौड़ रही है। उनकी बीच की दूरी 90 मीटर है, एक और दूरी आ गई 90 मीटर। जो भी दूरी होगी वो हमारी कहाँ ऐड होगी, तो ये ट्रेन के लंबाई के साथ ही ऐड होगी। चलिए करते हैं सवाल को। प्रश्न नंबर 19, LT1 प्लस LT2 प्लस बीच की दूरी, ये दूरी क्योंकि ये भी इसमें ऐड होगी, इक्वल्स टू ट्रेन की स्पीड ST1 प्लस ST2, दोनों विपरीत दिशा इसलिए जुड़ेगी, स्पीड जुड़ जाएगी, इनटू टाइम। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 120, दूसरे की है 90, बीच की दूरी कितनी है 90 बराबर, पहली स्पीड 80, दूसरी स्पीड 55 गुना 5/18 इंटू टाइम। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 बराबर, ये प्लस था भाई, प्लस है, इसको ऐड करें तो हो जाएगा 135 गुना 5/18। काटिए इसको, 3 से काटिए, 3 छके 18, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15,
15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, ये 2 बचा है और ये 4 गुना 2 में जाए कितना हो जाएगा 8। टाइम आपका आ गया 8 सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बचा हुआ था ना, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 4 दूनी 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? एक वैल्यू पुट करते हैं। दो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर हम इसमें प्रश्न नंबर 20 को करते हैं d इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो सबसे पहले ट्रेन की हमें स्पीड नहीं पता है कि क्या है, लेकिन विपरीत एक दूसरे के सामने जा रहे हैं, तो आदमी की स्पीड है 2 गुणा 5/18 और टाइम है 9 सेकेंड। ऐसे ही सेम दूसरा भी है, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता है लेकिन आदमी की पता है 4 है, ठीक है, इंटू 5/18 गुना 9। देखिए हमने x माइनस क्यों किया, क्योंकि उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, इसलिए यहाँ माइनस हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप x की वैल्यू निकालिए पहले। अगर मैं इससे इसको काट देता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर 9, यहाँ 9 नहीं था, यहाँ 10 था, ये स्पीड 10 थी इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 सेकेंड माइनस 10 चौके 40। ठीक है, तो 9x और ये 10x, क्योंकि 10 गुणा करेंगे 10x, 10 चौके 40, 9x और 10x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा x, यहाँ 18 में से 18 और 40, 40 इधर लाएंगे माइनस करेंगे कितना 22 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 22, हमारे पास x की वैल्यू 22 आ जा रही है। अब x की वैल्यू या तो इस वाले इक्वेशन में या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो x जगह पे रखें 22 माइनस 2 गुना 5/18 गुना 9। ठीक है, 22 में 2 गया 20 गुना 5/18 गुना 9, 9 दूनी 18, 2 दहा में 20, 5 दहा में 50, 50 मीटर आंसर आ गया आपका। तो रेल की लंबाई कितनी आ गई 50 मीटर। ठीक है, आप इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। 21वां प्रश्न है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई तो दी गई है लेकिन रेलगाड़ी की स्पीड नहीं है। स्पीड किसकी है? आदमी की, और विपरीत दिशा में प्लस करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर जो 21 है d इक्वल्स टू एस इंटू टी जो लगाते हैं, d में ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड x है और विपरीत दिशा है तो प्लस हो जाएगा, आदमी की स्पीड 3 है और ट्रेन की स्पीड 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 काट दीजिए, 24 गुना 18/5 चेंज कर लिए इसको, इक्वल्स टू x प्लस 3 कर लीजिए इसको। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो 24 गुना 18 बराबर 5x प्लस 3। 18 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 432 बराबर 5x प्लस 3। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 86.4। तो आगे हम सवाल करते हैं, यहाँ पे ये आ गया 86.4 बराबर x प्लस 3। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x बराबर 86.4 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 86 में 3 गया 83.4, यही आपका आंसर है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर।
हमने इसको इसलिए नहीं बदला क्योंकि हमारा जो बुक में आंसर है किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई पूछ लिया है हमसे। तो आइए प्रश्न को करते हैं। 22वां है जो d इक्वल टू एस इंटू टी। हमसे ट्रेन का पूछ लिया स्पीड और ट्रेन की लंबाई पूछा है हमसे। स्पीड क्या दे रखा है 30 और आदमी की 15, माइनस आएगा समान दिशा है 15/18 में चेंज कर देंगे इसको मीटर पर सेकेंड में गुना 48, ठीक है। माइनस करेंगे ये आ जाएगा 15 गुना 5/18 गुना 48। इसको हम काट सकते हैं 6 से, 6 तिया 18, 6 8 48। ये हो जाएगा 15 गुना 5 गुना 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी डिवाइड बाय 3 भी रखेंगे नीचे बटे में। 3 से काटी 3 पचे 15, 5 पचे 25, 25 बटे 200, ठीक है। 200 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। हमें टी निकालना था तो यहाँ पे टी रख के चलेंगे। प्रश्न नंबर 23। जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी के एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? समय पूछा है हमसे। पहले स्पीड निकाल लेते हैं चाल। प्रश्न नंबर 23 में स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x, ये हो गया हमारा 7x। स्पीड कितना आ गया 7x। अगर हम दूरी निकालते हैं डिस्टेंस तो क्या होता है चाल गुना समय। चाल हमारे पास 3x है और समय कितना है 3 दे रखा है, तो 3x में 3 की मल्टीप्लाई करिए प्लस 4x गुना 3 क्योंकि समय 3 ही है, 4 तिया 12x प्लस 4 तिया 3 तिया 9x प्लस 4 तिया 12x। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21x, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास आ गई 7x और डिस्टेंस आ गया 21x। समय निकालना है, समय के लिए क्या करेंगे दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 21x और स्पीड कितना है 7x। x x काटिए 7 तिया 21, 3 सेकंड आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। चलिए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है। तो दो ट्रेन है, 24वां सवाल d इक्वल टू एस इंटू टी, तो लेके चलेंगे हम। पहली ट्रेन x है, दूसरी ट्रेन भी x है, इक्वल टू चाल कितना दे रखा है तो 56, समांतर है तो 46, दोनों को माइनस करेंगे इंटू 5/18 गुना 36, ठीक है। x और x 2x बराबर यहाँ पे आ गया 10 गुना 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 100। x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई आपकी 50। पूछा क्या आपसे ट्रेन की लंबाई तो 50 मीटर, ही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताइए। इसके दो आंसर आएंगे। पहला आंसर के लिए आप लगाइए दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। चलिए प्रश्न नंबर 25, चाल बराबर निकालना है, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर, तो कितना आ जाएगा 45/3। काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 गुना 18/5 हम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54। चाल निकाल रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में आ गया हमारा। एक आंसर और आएगा इसका, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू एस इंटू टी। आइए देखते हैं। ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है 96 इक्वल्स टू 12 गुना 54 रख दीजिए, 54 गुना 12। सॉल्व कर लीजिए भाई। टी प्लस 96 इक्वल्स टू 54 इंटू 5/18 गुना 12, 18 तियाँ 54, 12 5 60, कितना आ जाएगा 12 60 18 180, 180 तो टी बराबर हो गया आपका 180 माइनस 96, ये आ जाएगा आपका 84 मीटर। आंसर दो आंसर आएंगे आपका, पहला आंसर ये आएगा, दूसरा आंसर ये आएगा। ठीक है, चाल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर लेंगे हम। दूरी दी हुई थी आपकी 96 और 141, माइनस किया हमने 45 आ गया। समय दिया था 12 और 15, दोनों का अंतर कितना है 3 आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, काटा तो 15 आ गया, इसका 18/5 किया तो 54 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। अब दोबारा से ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू एस इंटू टी, ट्रेन की लंबाई निकालनी थी, प्लेटफॉर्म की 96 दी हुई थी, स्पीड हमने 54 रखा और गुना में 12 रखा, टाइम दे रखा था जो, और सॉल्व कर लिया, 84 हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 26, दो मालगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की 500 मीटर लंबाई है समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी में चालक को कितने देर में पार करेगा। भाई यहाँ पे चालक शब्द दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ट्रेन की बात नहीं कर रहा है, चालक की बात कर रहा है। तो इसके लिए वही सेम फॉर्मूला होगा हमारा, b इक्वल्स टू एस इंटू टी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तो 500 मीटर, 500 मीटर दो ट्रेन है, लेकिन इसमें केवल एक ट्रेन की बात कर रहा है पार करने की, दूसरे की नहीं। तो अगर हम डिस्टेंस केवल 500 रखते हैं और स्पीड 45 प्लस 30 दे रखा है इंटू 5/18, ठीक है। तो अगर इसको 500 बराबर कितना आ जाएगा ये 75 गुना 5/18 इंटू 3। अगर इसको हम काटते हैं 3 से, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 आ गया। अब इसको काटिए 25 से, 25 दूनी 50, 20 आ गया। 5 से काटिए, 5 चौके 20, 6 चौके 24, तो हमारे पास टी आ गया 24 सेकंड। यही आपका आंसर है। अगर आप बुक में देखेंगे तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर इसमें आपका 48 आ रहा है। 48 कब आएगा, जब यहाँ पे दोनों ट्रेनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 1000 रखेंगे, लेकिन हमें इसमें ट्रेन का नहीं पूछा है, इसमें पूछा है आदमी का। भाई ये ट्रेन है, यहाँ दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो इस आदमी को तो क्रॉस करना है ना, इसको पूरी ट्रेन को थोड़ी क्रॉस करना है, सिर्फ इस आदमी को क्रॉस करना है इसको। तो इसमें केवल एक ट्रेन की लंबाई काउंट होगी, ना कि दोनों ट्रेन की लंबाई काउंट होगी। बुक में आपका आंसर गलत आ रहा है।
48 आ रहा है क्योंकि उसने दोनों ट्रेन को जोड़ दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया जोड़ के। ठीक है, तो आप केवल इसकी लीजिएगा, 500 रखिएगा। इसका आंसर आएगा आपका 24 सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात कितना है? बता देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा 27। पहली चाल 27 है और दूसरी चाल 17 है। टोटल 23 दे रखा है। हमें करना क्या होता है, 17 में से 23 घटा के यहाँ पे लिखना होता है। 17 में से 23 घटा के यहाँ पे लिखना हो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और 27 में से 23 घटा के यहाँ लिखना होता है 17 के नीचे, कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसे काट दिए 3 से, 2 से 2 तियाँ 6, इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 3:2, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 28। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो उसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? देखिए, इसमें 28 बहुत ही अच्छा सवाल है। जो पहली ट्रेन है वो एक्स है, मतलब पूरी है, दूसरी ट्रेन आधी है, तो x/2 हो गया, T1 और T2। लेकिन स्पीड इनकी कितनी है? पहले की स्पीड है 48, दूसरे की स्पीड है 42। प्लस क्यों किया? क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है। इंटू 5/18 करेंगे, हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटू कितना टाइम, कितना देखा था? 12 सेकेंड। ठीक है, ये सवाल था आपका। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन जो हाफ है, ठीक है, स्पीड पहली ट्रेन की, स्पीड दूसरी ट्रेन की, कन्वर्ट किया 5/18 से, इंटू 12। अब देखिए, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2x, 2 और 1 3, 2 की गुणा इसमें करिए, 2 एकम 2x, 2 में 1 जोड़ेंगे 3x, ये हो जाएगा आपका 3x/2 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये इन दोनों को ऐड करके 40 40 80 90 हो जाएगा पूरे, गुना 5/18 गुना 12, 18 से काटिए, 18 × 5 = 90। ठीक है, 12×5 = 60, 6×5 = 30, 300 हो गया। तो ये हो गया आपका 3x/2 बराबर 300। 12×5 = 60, 6 तियाँ 12×5 = 300। ठीक है, 12×5 = 60, 6 तियाँ 6×5 = 30, 300 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x बराबर 600, 3 से काटिए, 3 दूनी 600, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200। मतलब पहले ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 200। अब ट्रेन की लंबाई आ गई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम निकाल लेंगे आगे। प्लेटफॉर्म 200 प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू, हमारे पास स्पीड है 48 गुना 5/18, टाइम कितना है? तो 45। ठीक है, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9×5 = 45, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये हो गया आपका 5×5 = 25, 25 गुना 24 600, तो ये हो जाएगा 200 प्लस पी बराबर 600। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 600 माइनस 200, कितना आ जाएगा P की वैल्यू? तो P की वैल्यू आ गई हमारी 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 400 मीटर आ गई डिस्टेंस। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा सॉल्यूशन ज़्यादा था इसके अंदर, और कुछ नहीं था। अगला प्रश्न नंबर 29। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी
ए से कितनी दूरी पर है? ए से कितनी दूरी पर है? चलिए करते हैं सवाल को। प्रश्न नंबर 29। एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, दोनों के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। ठीक है। जो ए है वो चलती है 8 बजे मॉर्निंग में। ठीक है। और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जो दूसरी ट्रेन है वो चलती है आधा घंटा बाद, मतलब 8:30 चलेगी यहाँ से 8:30 पे, लेकिन इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। जब ये आधा घंटा लेट चलेगी तो ये आधा घंटा में कितना कवर कर चुकी है? अगर इसको आधा घंटा हम चला दें तो क्या ये 40 किलोमीटर चल चुकी है? क्योंकि ये घंटे में कितना चल रही है? 80 चल रही है, तो आधे घंटे में ये 40 किलोमीटर चल चुकी है। कुल डिस्टेंस था हमारे पास 220, 220 में से 40 कवर हो चुका है, तो बचा कितना है? 180 बचा हुआ है अभी, 180 किलोमीटर बचा हुआ है। अब 180 का डिस्टेंस कवर करने में एक घंटे में ये 80 चलती है और एक घंटे में ये 100 चलती है। एक घंटे में ये 80 चलेगी, एक घंटे में ये 100 चलेगी, तो कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसे चलने में लगा 1 घंटा, और कितना कवर कर लिया? 80 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर होगी ना दूरी। तो ए को, ए से पूछा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये 40 है और ये 80 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 40 प्लस 80, 8 4 12, 120। ठीक है, 120 किलोमीटर आपका आंसर है। क्योंकि ये ए से पूछा है, अगर ये बी से पूछता तो यहाँ तक केवल 100 होता। प्रश्न नंबर 30। 30वां प्रश्न है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए सुबह 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, एक घंटे बाद, बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो दोनों आपस में कब मिलेंगी? बहुत इजी सवाल है ये। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच की दूरी है 110। ठीक है। एक ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे और एक चलती है 8 बजे। ठीक है। अब हमें समय, ये समय हमेशा सेम करना है। अगर यहाँ 7 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा, 1 घंटा इसको चलाओ भाई। इसकी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा? 1 घंटे में ये यहाँ से 8 बजे अगर चल जाए, 8 बजे तक यहाँ से यहाँ तक, तो ये चला 20 किलोमीटर चल चुका है 1 घंटे में। 110 में से 20 निकाल दिया तो कितना बचा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 बची हुई है। ठीक है। तो हमारे पास दूरी कितनी है? 90 है। ठीक है। और चाल कितनी है? इसकी स्पीड 20 है, उसकी है आपकी 25, 25 किलोमीटर पर आवर। दूरी हमारे पास 90 है, चाल हमारे पास 20 और 25, दोनों अपोजिट जोड़ देंगे तो 25, 20 और 25 हो गया, तो 90/45, तो कितना आ गया? 2 घंटे। ठीक है। अब 2 घंटे को आप इसमें ऐड कर देंगे तो 8 + 2 हो जाएगा आपका 10। तो 10 बजे आपस में मिलेंगे, 10 आपका आंसर आ जाएगा। 31 कहता है कि 120 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रम से 100 मीटर और 200 मीटर है तो बी की चाल कितनी है? मेरे बच्चों, इसमें आपकी ट्रेन की लंबाई दी हुई है। ठीक है। और पहली ट्रेन की स्पीड दी हुई है और दूसरी की स्पीड पूछ ली है। चलिए करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 31। बच्चे आपको पता है ना, D = S × T। डिस्टेंस जिसमें ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। एस में स्पीड होता है, टी मतलब समय होता है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, पहली लंबाई कितनी है? 100 है, और दूसरी कितनी है? 200 है। इक्वल्स टू एस कितना दे रखा है? तो एस हमें दिया हुआ है स्पीड 120 एक ट्रेन की, और दूसरी हमें निकालनी है
तो एक्स रखेंगे। माइनस क्यों रखा हमने? क्योंकि दिशा इसमें सेम है। इनटू टाइम दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट दे रखा है सेकंड में बदलने के लिए, 60 से इसमें गुना करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 300 बराबर 120 माइनस एक्स, इसमें हम 5/18 करेंगे क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो हमने चेंज किया 5/18, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6×2 = 12, 120। ये काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5×6 = 30, 0 से 0 गया, 6×2 = 12। ठीक है, ये 2 है, 2 से काट दिए, 9 आ गया आपका। तो 120 माइनस एक्स बराबर 9। तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो 120 में से 9 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 111 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, देखो ये आपका था डिस्टेंस, और ये था आपका स्पीड, और ये था आपका टाइम। 2 × 60 क्यों किया? क्योंकि ये मिनट में था। पहली स्पीड 120, दूसरी स्पीड x है। माइनस रखा क्योंकि दिशा सेम था। समझ में आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने उसे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई। एक व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन उसे 6 सेकंड में पार की और दूसरी सेकंड 9 सेकंड में पार कर गई। गाड़ियों की लंबाई बराबर हो, दोनों गाड़ी की लंबाई कितनी है? बराबर है। तो एक दूसरी को पार करने में गाड़ियों को कितना समय लगा? तो समय पूछा है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए हमारे पास केवल टाइम है। ठीक है, अगर हम चाल निकालते हैं, प्रश्न नंबर 32, अगर S1 निकालते हैं हम, तो हम क्या मानेंगे? डिस्टेंस हमारे पास x है और पहला स्पीड क्या था? 6, टाइम था हमारे पास 6। अगर हम S2 निकालते हैं तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई बराबर है तो भी x ही होगी। ठीक है, और बटे में 9, पता है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल निकालना है दूरी बटे समय, चाल निकालना है दूसरी चाल तो दूरी बटे समय। हमारी ट्रेन की लंबाई x है हमने माना है। तो अगर हम यहाँ पे हम कहते हैं दोनों विपरीत दिशा में, क्योंकि आदमी खड़ा था, एक ट्रेन इसके सामने से गुजरी, दूसरी उसके विपरीत गुजरी, मतलब S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा? पहली ट्रेन x/6 और दूसरी x/9। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, आप सबको पता है एलसीएम जो लेते हैं 6 से कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3x। 9 से कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5x/18। हमारे पास स्पीड आ गई पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की, कितनी? 5x/18। अब हमारे पास ट्रेन की लंबाई भी है x1 और x2। ठीक है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। समय निकालने के लिए क्या करेंगे? समय बराबर चाल गुना चाल बटे नहीं, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब पहली ट्रेन की लंबाई x, दूसरी की x, मतलब दो ट्रेन की 2x हो गई। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं dx प्लस x। और हमारे पास स्पीड कितनी है? तो 5x/18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x और x 2x बटे में 5, और ये 18 आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये 5x था, यहाँ पे हम 5x रखते हैं। x से x को हटा दीजिए, 18×2 = 36/5, डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35, 5 से काटिए, 5×7 = 35, 7.2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल। हमने पहले S1 देखा, हमें स्पीड निकालने के लिए दूरी बटे समय चाहिए था, तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई x माना हमने और टाइम 6 सेकंड दिया हुआ था। S2 हमने सेम लंबाई है तो x यहाँ भी रखना पड़ेगा, टाइम दिया हुआ था 9,
S1 और S2 इसलिए रखा क्योंकि दोनों विपरीत थी ट्रेन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आदमी यहाँ था, एक ट्रेन इसकी इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इसकी इधर जा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा था। ओके, इन दोनों को जोड़ा हमने, यहाँ पे आ गया 5x/18। हमारे क्या आ गई स्पीड, हमें टाइम निकालना था, डिस्टेंस हमारे पास x और x 2x हो गया था, यहाँ पे स्पीड 5x/18 था, काटा तो हमारा 7.2 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। देखो बेटा, प्रश्न नंबर जो ये 31 है, एक ट्रेन है ए और एक स्टेशन है बी, दो स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, इनका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। एक ये स्टेशन का नाम है मेरठ, यहाँ है मेरठ और यहाँ है गाजियाबाद। अगर मैं यहाँ लिख दूँ मेरठ, दूसरा स्टेशन है आपका गाजियाबाद, ठीक है। जो मेरठ से ट्रेन चलती है वो चलती है शाम को 4 बजे, ये यहाँ से 4 बजे चलती है और यहाँ पहुंच जाती है 5 बजे, ठीक है, ये कह रहा है। दूसरी ट्रेन बी सेम टाइम पे चलती है, 4 बजे चलती है यहाँ से, लेकिन पहुंचती है 5:30 पे। तो आप बताइए इस ट्रेन को चल जाने में कितना समय लगा? तो इसको 4 बजे चली और 5 बजे पहुंच गई, 1 घंटा लगा, ठीक है। ये 4 बजे चल रही है यहाँ से गाजियाबाद से और मेरठ पहुंच रही है 5:30 बजे, कितना टाइम लगा इसको? तो इसको लगा भाई 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। मतलब इसका समय लगा 1 घंटा और इसको समय लगा 1 घंटा 30 मिनट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ फ्रैक्शन में तो 1:30/60 करूंगा तो 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम, इसको लगा 1 घंटा और इसको लगा 3/2 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समय आ गया, इसको 1 घंटा लगा और इसको 3/2 लगा। हमें कोई ऐसी डिस्टेंस लेना है जो इन दोनों से कट जाए, 1 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो हम या तो 3 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस 3 मानता हूँ, 3 किलोमीटर, ठीक है। एक बार बताओ बेटा, हमारे पास समय कितना है 1 घंटा और यहाँ डिस्टेंस कितना है 3, तो हमें क्या निकल जाएगी? स्पीड निकल जाएगी। यहाँ टाइम 1 घंटा है और डिस्टेंस कितना है 3, तो आपको पता है कि D इक्वल्स टू एस इंटू टी होता है और D हमारे पास 3 है, तो एस निकालना है, तो 3/1 रखेंगे, यहाँ 3 ही आ जाएगा। ये क्या आ गया? किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई हमारी, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे स्पीड निकालना है, 3 है बटे में, यहाँ पे 2/3/2, 3 से 3 कट जाए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझिए एक बार, इसको 1 घंटा लग रहा था और इसको 1.5 घंटा लग रहा था, मतलब 3/2 लग रहा था, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ ना, कंफ्यूज हो गए। 1.5 घंटा को 3/2 लिख सकते हैं क्योंकि 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास आ गया घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा, हमने डिस्टेंस लिया यहाँ पे 3। अब जब हमारा डिस्टेंस 3 है, समय 1 है, तो स्पीड निकल जाएगा, तो 3 और 1, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3। ये जा रही इधर मेरठ साइड से, ठीक है, और ये जा रही है इधर, जो दूसरी ट्रेन है ये वाली, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। जो ये ट्रेन जा रही है इसको लगा 1.5 घंटा, तो इसकी स्पीड आई है हमारी 2। आप सबको पता है विपरीत दिशा है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो स्पीड हमारे पास हो गया 3 और 2 5, तो स्पीड हो गया हमारे पास 5 और डिस्टेंस है हमारे पास 3। हमें निकालना क्या है? तो समय निकालना है, कब मिलेंगे? तो आराम से कर दो यार, यहाँ पे देखो टाइम निकालना है, 3/5 कर दीजिए, गुना 60, 5 से काटिए, 5 के हम 5, मान दो 10, 12, 12 36, हमारा आ गया 36 मिनट, मतलब 4:36 पे मिलेंगे आपस में, 4:36
36 मिनट पे ये मिल जाएंगे आपस में। बहुत ही आसान तरीका का सवाल है, एक बार करिएगा खुद से, बहुत ईजी है। प्रश्न नंबर 34। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए एक दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद वे रेलगाड़ी क्रम से 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चाल का अनुपात बताइए। चालों का अनुपात बताना है भाई हमें। यहाँ पे दो टाइम दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं इसको। इसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 के लिए पहली स्पीड बटे दूसरी स्पीड, ठीक है, अंडर रूट में T2 मतलब दूसरा टाइम बटे पहला समय, दूसरा समय बटे पहला समय, S1 अपॉन S2, T2 अपॉन T1। जो भी दिया है यहाँ पे S1 S2 निकालना है हमें, S1 S2 हमें निकालना है। T2 दिया हुआ है, T2 इसमें दिया है 16 और T1 दिया है 9। अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये आपका आंसर है, 4.3। ये आपका आंसर है। देखिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा कि पढ़ाने में मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं और आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 35। दो रेलगाड़ी एक्स और वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रम से बी तथा ए से की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 है तो वाई बताइए। अभी जो सवाल किया था आपने सेम वैसे ही करना है आपको, कुछ भी याद दिमाग में लगाना है। देखिए प्रश्न नंबर 35, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ठीक है मेरे बच्चा, पहला समय कितना है और दूसरा समय कितना है? देखो बेटा इसमें समय दिया हुआ है, जो T2 दिया हुआ है ये है आपका 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं? 6×3 18, 180 मिनट और 20 मतलब 200 मिनट। ये हो गया आपका 200 मिनट। T1 दिया हुआ है आपका 4 घंटा 48 मिनट में, इसका मतलब है 6×4 = 24, 240 आप प्लस 48 मतलब 288 में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। और S2 दिया हुआ है आपको 45 यहाँ पे, तो S1 अपॉन 45 बराबर 200 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दो काटिए इसको पहले यार, 2 से काटिए कितना हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 144 अंडर रूट में है लेकिन, ठीक है। तो 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 और इसका कितना होता है 12 का, इसे और छोटा करिए यार। देखिए यहाँ पे 10/12 लिख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई, हमें यहाँ पे स्पीड पहली वाली दी हुई है 45 और दूसरी स्पीड हमसे पूछी है S2 हमसे पूछी है, ठीक है। काटिए इसको 2 से, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5 से काटिए 5×9 = 45। तो S2 जो है आपका कितना आ जाएगा, S2 9×6 = 54, ठीक है। दूसरी स्पीड हमारी आ गई 54 मात्रक लिख लीजिए km/h। ओके, इसमें हमसे दूसरी स्पीड पूछी थी, पहली स्पीड दी थी T2 दिया था, T1 दिया हुआ था। हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके काट कूट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। बहुत सिंपल सवाल था यार, कर लेंगे आप लोग। नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे दोबारा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। दो व्यक्ति एक रेलगाड़ी लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। इन रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? हमें चाल बतानी है रेलगाड़ियों की। चलिए आइए सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 36, D = S×T। इसको मत भूलिएगा भाई, जो पहली स्पीड है हमें स्पीड निकालना है, तो पहली स्पीड जो x है और एक -3 इंटू 5/18 और टाइम कितना है
9। दूसरे वाले के लिए कितना दे रखा है, x माइनस आदमी की स्पीड 6 गुना 5/18 इंटू टाइम कितना लगा 10। देख भाई, यहाँ ट्रेन की स्पीड नहीं है इसलिए x रखा, आदमी की स्पीड है 3 रखा, ट्रेन की स्पीड x रखा, आदमी की स्पीड 6 रखा। दिशा माइनस क्यों रखा, सेम दिशा में जा रहे हैं इसलिए हमने माइनस रखा है। ओके, चलिए सॉल्व करिए इसको। 9/18 से 9/18 हमने हटा दिया। अब कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9×3 = 27 बराबर 10x माइनस 10×6 = 60। 10 में से 9x गया, बता दो क्या होगा, अरे x होगा यार, बराबर 27 और माइनस 60 कितना हो जाएगा, जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, कितना जाएगा 33। यही पूछा था आपसे यार। रेलगाड़ी की चाल x, तो रेलगाड़ी की चाल ये थी x ना 33 किलोमीटर पर आवर। आंसर बहुत आसान था ना बच्चों, बहुत आसान, मुझे पता था आप कर लोगे। अगला प्रश्न है 37। पढ़ो बच्चों, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरी पे जा रही हैं। दिशा सेम दे दिया, स्पीड पहली दे दी और दूसरी दे दी आपको, ठीक है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। चलिए भैया, तेज गति वाले रेलगाड़ी की हम लंबाई बता देते हैं। आइए देखिए, 37 सवाल जो है, b = s × t। d मतलब ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, t = स्पीड हमें दिया हुआ है, पहली स्पीड कितनी है 60, दूसरे की 40, माइनस कहाँ आया पता है ना आपको, क्योंकि दिशा समांतर है, सेम है, गुना 5/18 इंटू टाइम दे रखा है 18। 18 से 18 उड़ा दीजिए, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 गुना 5, तो टी आ गई, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपकी 20×5 = 100 मीटर, यही आपकी ट्रेन की लंबाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई पूछ लिया आपसे, अरे बहुत ईजी है भाई। देखो प्रश्न नंबर 38, चाल बराबर क्या होता है, चाल निकालना हो आपको, स्पीड तो दूरी का अंतर बटे समय का अंतर, बहुत पहले बताया था आपको, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। समय का अंतर, दूरी का अंतर कितना है 100, समय का अंतर 10। अरे दूरी 100 दी हुई है ना, समय आपको दिया 30 सेकंड और 20 सेकंड, तो दोनों का घटाएं कितना आ जाएगा 10 तो बचेगा आपका, ठीक है। अब काटने तो आपको आता ही हो भाई, काट दीजिए, 0 से 0 हो गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। आपके पास अब स्पीड आ गया तो ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 10 चाल है आपका, टाइम है 20 सेकंड, कितना हो गया 10 दूनी 20, 20 एकम 20, ठीक है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है। जो आपका प्रश्न नंबर 39 है उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। जो आपका 39 है वह ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। देखो बच्चों, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं इसका। 20 खंबे हैं और 50 से इसका मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब हमें स्पीड जब निकालनी है तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, टाइम 1 मिनट दिया ना, मतलब 60 सेकंड, तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डी कितना है 1000
और टाइम कितना है 60, 0 से 0 गया, ये जाएगा आपका। और हाँ, चेंज भी तो करना पड़ेगा इसको, 18/5 में। तो 6 से काटिए, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर। देख भाई, 18/5 किया हमने, ठीक है, तो बड़े में जा रहे हैं हम। 18/5 समझ में आया? देखो, डिस्टेंस हमने निकाला, 20 खंबे, 21 खंबे थे, 20 खंबा लिया, प्रत्येक खंबे के बीच में 50 मीटर की दूरी थी, तो हमने गुणा कर लिया, कितना डिस्टेंस हो गया कुल 100, ठीक है, 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमने 1000 मीटर को 60 से डिवाइड किया, स्पीड हमारे पास निकालना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा, इंटू 18/5, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर पर हावर में आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, करो बच्चों। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करता है, ठीक है भाई, तो रेलगाड़ी के चालों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। पहले व्यक्ति है, व्यक्ति आदमी मतलब मैन, कितना रखा है 5 × 60 करेंगे, क्योंकि मिनट में है, ये बदल लिया सेकंड में। और दूसरा क्या है भाई, ट्रेन को 48 सेकंड में, ये सेकंड में है तो इसको 48 रखना है। इसमें क्यों गुणा किया, क्योंकि मिनट में था भाई, ये ऑलरेडी सेकंड में है तो सेकंड में रहने दो इसको। काटो इसको, किससे कटेगा, 12×4 = 48, 12×5 = 60, ये हमारा टाइम है भाई, 5×5 = 25, और ये आ गया 4। अब ये कह रहा है स्पीड में बदलना है भाई, स्पीड पूछा है हमसे, तो इसका अंतर क्या होता है, उल्टा कर दो भाई, 4 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, यही आपका आंसर है बस, और क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछा है, सिंपल सवाल है, कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 42, टाइम निकालना है हमें यहाँ पे, D = S × T। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई D मतलब कितना है 750, बराबर समय कितना लगा 60 गुना 5/18 इंटू टाइम, हमें निकालना है, यही निकालना है भाई। चलिए, 0 से 0 काटिए, 6 तिया 18, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5×5 = 25, 15 तिया 45, तो टी कितना आ गया आपका 45 सेकंड, आपका आंसर आ गया भाई। अब ये मत कहना ये समझ में नहीं आया, इससे आसान तो कुछ होगा भी नहीं, कितना आसान था ना मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 43, 43वां प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड तथा उसी गति से खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, यदि ए की लंबाई 120 मीटर है तो बी की लंबाई कितनी है। दो ट्रेन है भाई, ए की लंबाई दे रखा है, बी का पूछ लिया, चलिए करते हैं। भाई इतना सब्सक्राइब करो, इतना सब्सक्राइब करो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊं और आपको फ्री में सब कुछ पढ़ाऊं। चलिए प्रश्न नंबर 43 करते हैं। ये कह रहा है कि पहले स्पीड निकालते हैं, स्पीड ए की कितना 240 डिस्टेंस है, और टाइम कितना है 20 सेकंड, 0 0 गया, 2 × 2 = 4, 20 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। चल अब निकाल लीजिए, पहली लंबाई कितनी है ट्रेन की 240, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, इक्वल्स टू स्पीड 12 और समय 50, आराम से निकल जाएगा। 240 प्लस बी बराबर 12×5 = 60, 600 हो जाएगा ये, तो बी बराबर आ जाएगा 600 माइनस 240, तो बी की लंबाई आ गई 360 मीटर। था ना आसान मेरे बच्चों, इससे आसान और क्या लोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी
की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत आसान सवाल है यार। देखो मेरे भाई, प्रश्न नंबर 44 है, उसमें आपको d इक्वल्स टू एस इंटू टी ही तो निकालना है भाई। देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई कह रहा है 300 मीटर है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड नहीं पता भाई, लेकिन उसी दिशा में आ रहे आदमी की स्पीड पता है 3 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो 5/18 से, गुना टाइम कितना दे रखा है 35 सेकंड। अब इसको सॉल्व करने में क्या रखा है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे आप लोग। चलिए हम ही काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, 100 हो गया। 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 बराबर x माइनस 3, 11/18 हो गया, क्योंकि 11 था ना ये, 11/18, 18 दूनी 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ अगर लिखते हैं, इसका गुणा 18 ही करेंगे यहाँ पे, 18 दूनी 36, 360 बराबर 11x माइनस 11 तिया 33। अरे 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसी गुणा इधर करेंगे, वो तो क्या यार। चलिए 360 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा भाई, प्लस 33 बराबर 11x, इसमें जोड़ें कितना हो जाएगा, 11x बराबर हो जाएगा ये आपका 90 93, 393, 11 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 35 से 8/11, ये आएगा ना, 35 बार में पूरा पूरा कट रहा है, 11/8/11, ये आपका आंसर है। किलोमीटर पर आवर खुद लगा लेंगे कि लगा दें हम। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने ही विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। कितना सिंपल सवाल है, बताइए। प्रश्न नंबर 45, b इक्वल्स टू एस इंटू टी, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली 180, दूसरी 270 बराबर मीटर में है। एक की चाल दी हुई है 60 और दूसरे की निकालनी है, ये कह रहे हैं ना, ये माइनस या प्लस एक्स गुना 5/18 इनटू टाइम दिया है 10.8। पहले ही बताइए यहाँ देख के कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ पे एक बार आप लोग कंफर्म करिए। अरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है विपरीत दिशा में, तो प्लस ही आएगा ना, इतना क्या सर्च कर लो भाई। चलिए इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 450 बराबर 60 प्लस एक्स गुना 5/18 इंटू 10.8। अगर हम पॉइंट हटाते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौके 8, 54 आ गया। 18 तिया 54 होता है ना, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 5 15, 150 बराबर 60 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 150 माइनस 60 कितना आ जाएगा, बताइए यहाँ पे कितना किलोमीटर पर आवर आएगा। जिसने भी ये पूरा चैप्टर देखा है कमेंट में आंसर करिए कि इसको घटा के यहाँ पे कितना लिखना है, ठीक है। हम आपका कमेंट का वेट करेंगे, तभी हम अगला चैप्टर नाव और धारा हम पढ़ाएंगे। और अब आपका फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।